ताली भाई साहब।
जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। देखो भाई, बात करने के लिए घर बहुत है, घर में खूब बातें होती हैं। यहाँ भगवान के दरबार में बैठे हैं, कम से कम भगवान की तरफ ध्यान करो और जो भजन हो रहे हैं उनमें ध्यान लगाओ। एक बार सभी प्रेम से और जोर से अपने ईमानदारी से दोनों हाथ उठाओ। जिसको बाबा श्याम ने 2 हाथ दिए हैं वो 2 हाथ उठाना, जिसको 1 हाथ दिया है वो 1 हाथ उठाना, और जिसको मेरे बाबा श्याम ने हाथ दिया ही नहीं वो कहां से उठाएगा। इसलिए ईमानदारी से और दिल से प्रेम से बाबा का जयकारा लगाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की, बोल पवन सुत हनुमान की। जयकारा आनंद आया और आप लोग शांति का दान देंगे, ऐसी मेरी कामना है। सुनिए, बिल्कुल सच्चा करिश्मा। एक छोटी सी बच्ची बचपन से ही अपने माँ बाप के साथ में वृंदावन जाती थी दिल्ली से। जब वृंदावन की गलियों से गुजरती थी तो लड्डू गोपाल की मूर्तियां देखती थी, कहती थी मम्मी ये तो बड़ा प्यारा लल्ला है, गोद में खिलाने की इच्छा करती है। जिस तरह मीरा ने उसको अपना पति माना बचपन में, उसने उसको अपना लल्ला मान लिया कि तो बड़ा प्यारा लल्ला, गोद में खिलाने की इच्छा होती है। उसी के साथ एक करिश्मा हुआ। पूरा वाकया बड़े ध्यान से सुनिए। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। हाँ भाई, मीठा मीठा सुनते जाइए। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वाला लागी उससे, प्यार करने वाला लागी उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्ति ना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति ना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। देखिए, रोज भजन करती थी, उसका बड़ी हो गई बच्ची, दिल्ली में शादी हो गई, ससुराल आ गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वृंदावन जाना, बेटे की शादी हो गई फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा, जाती रही। जब बुढ़ापा आ गया तो आखिरी बार वृंदावन गई, मुरली वाले से बोला कन्हैया बहुत आई तेरे पास, लेकिन अब नहीं चला जाता, अब बुढ़ापा आ गया, पाँव में दर्द रहने लग गया, लेकिन तेरी एक लड्डू गोपाल की मूर्ति वहीं ले जा रही, वहीं पर सेवा करूंगी। और वहां से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई, बगल के कमरे में छोटा सा मंदिर बनाकर लकड़ी का और विराजमान कर दिया। आगे का किस्सा सुनिए। वो अपने कृष्ण लला को कलेजे लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से
शाम को झांक के देखे कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और यही से खेल शुरू होता है। रोज अपने लल्ला को नहलाना धुलाना, नए नए कपड़े पहनाना, माखन मिश्री का भोग लगाना, चंदन लगाना। और एक काम और करती थी, क्योंकि इसको लल्ला समझती थी ना, गोद में उछालती थी, खिलाती थी उसको जैसे माँ अपने बेटे को खिलाती, उसी तरह बिल्कुल। लेकिन जब जन्माष्टमी का दिन आया, लल्ला का जन्मदिन, तो बूढ़ी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई, इतनी सेवा करना तो बहुत दूर की बात, अपने लल्ला से मिल भी न सकी, अपने लल्ला को देख भी न सकी। बेटे बहू से बुलाकर बोली, बेटा आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है और ऊपर से मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मैं अपने लल्ला से मिल भी न सकी। मैंने आज तक इसकी सेवा किसी को नहीं करने दी, लेकिन आज कहती हूँ कि मेरे लल्ला को दूध से स्नान करा दो, नए नए कपड़े पहना दो, चंदन लगा दो। और हाँ, आज इसका जन्मदिन है, खीर चूरमा जरूर बना देना, बहुत शौक से खाता। बेटे बहू ने कभी सेवा नहीं की थी, इसलिए भावना नहीं थी। काम समझकर हड़बड़ी में कपड़े बदलने के लिए जो ही मूर्ति को उठाया, मूर्ति हाथ से छूट गई, उठाकर वापस रख दी। बगल के कमरे में मां सोई थी, उसकी आंखें नहीं देख सकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसका कलेजा धक से रह गया।